बकीयम। बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम पूतना। अब ठाकुर जी का स्वभाव देखना कितना सुंदर है। स्वभाव इतना सुंदर है कि बकासुर की बहन पूतना मारने के उद्देश्य से भगवान के पास आई, पर धन्य है हमारे ठाकुर जी का स्वभाव। पूतना मौसी अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा कर आई। कालकूट नामक विष का तो पान किया, उद्धार तो किया ही, पर जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मौसी को भगवान ने दी। बताओ, हम तुमसे ही पूछते हैं, कोई तुम्हें मारने पीटने आ जाए तो तुम माताजी बनाओगे? माताजी पिताजी बनाओगे कि आइए पिताजी आप डंडा मत मारिए? हैं? पर धन्य है ठाकुर जी, मारने के उद्देश्य से आई पूतना मौसी जी। पर वाह, हमारे गोविंद का स्वभाव देखो कितना अद्भुत स्वभाव है। जो गति यशोदा मैया को दी वो ठाकुर जी ने पूतना मौसी को दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय धन्य है। सुखदेव जी ने जब दूसरा श्लोक सुना, हो किसी का स्वभाव इतना प्यारा, तब तो फिर और प्रसन्न हो गए। भैया कोई इतना सुंदर है, तो दोनों बालकों को बुला के कहा, भैया ये जो इतने प्यारे प्यारे आप श्लोक सुना रहे हो, ये और श्लोक आते हैं क्या? तो दोनों बालक बोले, महाराज हमको तो इतने ही आते हैं, पर हमारे गुरुजी के पास ना 18,000 श्लोकों की संगता है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है तुम्हारे गुरुजी का? महाराज हमारे गुरुजी का नाम है श्री वेदव्यास जी। ओ पिताजी, भागे भागे गए। अब बताओ, जो सुखदेव जी पिताजी को छोड़ करके वन में चले गए थे, भागवत जी का ऐसा प्रभाव हुआ कि लौट कर सुखदेव जी पिताजी के पास आ गए। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं मेरे प्रियजनों, अगर कोई छोड़कर तुम्हें चला गया, अगर कुछ तुमसे छूट गया, कुछ संपत्ति यश कीर्ति वैभव, तो घबराओ मत, भागवत का सहारा ले लो। जब व्यास जी के पास छूटा हुआ भागा हुआ पुत्र वापस आ सकता है, तो तुम्हारे पास भी खोया हुआ सम्मान वापस आ सकता है। भागवत जी के प्रभाव से वापस आए। पिताजी की जय हो। क्या, अरे सुखदेव जी आए हो? जी पिताजी, हमने सुना आपके पास में कोई संहिता बहुत अच्छी है, कोई श्लोकों की। हाँ, 18,000 श्लोकों की संहिता है। तो व्यास जी ने तो बनाई भैया जलेबी, पर जलेबी मीठी कब लगेगी? जब चाशनी में डुबाई जाएगी। अब कोई जलेबी भर बना के दे दे, लो भैया पाओ, तो पा तो लो, अरे महाराज मीठी नहीं है, एकदम फीकी फीकी है। तो जलेबी मीठी कब होगी? जब शक्कर की चाशनी में जलेबी को डुबाया जाएगा, तभी जलेबी मीठी होगी। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी। उसी प्रकार व्यास जी ने भागवत लिख करके बना दी जलेबी, पर सुखदेव जी ने अपने हृदय रूपी चाशनी में भागवत जी को डुबोया, तो इतनी मीठी हो गई कि आज तक हजारों बार हम भी गा चुके, तुम भी सुन चुके, और जितनी बार सुनो उतनी बार नई नई लगती है, मीठी मीठी लगती है। यही कथा का प्रभाव है। तो सुखदेव जी ने अपने हृदयंगम किया।